हरि ओम तत्सत। होनी हो के रहे, अनहोनी ना होय। जो ब्रह्म ने लिखा लीलार पर, उसको काट सके न कोई। जो भाग्य में है वह तो भाग भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर के भी भाग जाएगा। यह संसार, ये दुनिया, ये जगत परमपिता परमात्मा की एक महज लीला है। या तो आप इसको मान लें या जान लें। अब जान लें तो भी मानना है, और बिना जाने मान लें तो भी सही है, क्योंकि हर चीज़ जानना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन यदि आप समय देते हैं, संतों का संग करते हैं, तो जान तो जाएंगे ही। यह जगत मिथ्या है, यह जगत असत्य है, यह जगत क्षणिक है। यह सब कुछ या तो आप मान लें या जान लें। कैसे? अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबको देने वाले राम। व्यक्ति, इंसान कितना तर्क वितर्क, कितना दिमाग लगाता है इस संसार में। एक जरा दिमाग भगवान में लगा ले तो ये सच्चाई समझ में आ जाए कि व्यक्ति कितना भी दिमाग लगा ले, कुछ भी सोच ले, कुछ भी चिंता कर ले, चिंतन कर ले, होना वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ऊपर वाला सर्वस्व है, सर्वशक्तिमान है, मेरे परमपिता परमात्मा हरि ओम। वह श्री कृष्ण कह लो या राम कह लो या जो भी आप नाम दे लो, लेकिन वही सत्य है। कई बार हम लोग सोचते बहुत हैं, सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं, परिणाम कुछ आता है। अरे कृष्ण भगवान इसलिए तो कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, करने योग्य कर्तव्य कर्म आप करते रहो, उसके फल में आसान्वित मत हो, फल में लिप्त मत हो। यही तो रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा लिखते हैं कि होवहि जोई सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। हे मित्र, ज़्यादा तर्क वितर्क ना करो, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलो। यह संसार प्रभु की लीला है। यह प्रभु का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलो, तुम्हारा हमेशा भला ही भला होगा। एक बार एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, आप इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। एक बार एक महात्मा किसी होटल में रुके हुए थे, वहीं पर एक सेठ भी रुका हुआ था बगल वाले रूम में। सेठ अर्थात धनाढ्य। धन एक ऐसी प्रवृत्ति है कि आने के बाद मनुष्य के अंदर अहंकार, आलस्य और आत्म प्रशंसा की भूख तो जगा ही देती है। धन हमेशा तीन चीज़ मुफ्त में लेकर के आता है, आत्म प्रशंसा की भूख, अहंकार और आलस्य। तो जो महात्मा थे वो रोज़ सुबह उठ करके सीताराम सीताराम कहते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुबह 4 बजे ही जगने लगते थे। सेठ का नींद डिस्टर्ब हो गया। एक दिन परेशान हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन आ कर के बोला कि अरे महात्मा जी, ये क्या सीताराम सीताराम में लगे हैं, धर्म का जो है आप जो है किसी को सोने नहीं देते हैं, क्या धर्म और क्या कर्म और ये वो दुनिया भर की बातें बोलने लगा। महात्मा जी बोले कि सेठ, धन होना, तन होना, मन होना ये अपने जगह पर है, लेकिन धर्म के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाओ। हमारे राम को कुछ मत बोलो। अरे क्या राम राम करते रहते हैं आप, मेरा नींद डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई राम वाम नहीं होते हैं, कोई धर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। महात्मा बोले कि ऐसा नहीं है। तो सेठ बोला कि तब भगवान क्या करते हैं, कौन है भगवान, क्या करेंगे राम? तो महात्मा जी बोले कि राम, यह परमपिता परमात्मा सबको भोजन देने वाले भगवान हैं, सबको आश्रय देने वाले हैं, उनके ही विधि विधान से यह संसार चल रहा है, वही सबको भोजन देते हैं, सारे जीवों को। सेठ चिल्ला गया कि भोजन देते हैं? अरे क्या भोजन देंगे, जब हम खाएंगे ही नहीं तो उनको भोजन देने से क्या फ़र्क पड़ता है? महात्मा जी बोले कि तुम्हारे खाने ना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको खिलाना होगा तो तुम्हें मार मार के खिला देंगे, और नहीं खिलाना होगा तो कोई बात नहीं है। सेठ बोला कि ऐसे कैसे? लीजिए चैलेंज लगा लेते हैं कि यदि वो मुझे खिला देंगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और नहीं खिला पाएंगे आज वो हमको भोजन, तो आप जो है
धर्म छोड़ देना। महात्मा जी को ये बात लगी और उन्होंने कहा कि हाँ चलो आज जो है चैलेंज ही लगा लेते हैं, यदि भगवान को खिलाना होगा तो तुम्हें मार मार के खिला देंगे, और नहीं खिलाना होगा तो कोई बात नहीं है। तो क्या मैं नहीं खाऊंगा तो भी मार मार के खिलाएंगे? तो सचमुच हाँ बिल्कुल खिलाएंगे, महात्मा जी ने कहा। और सेठ बोला कि ठीक है आज देख ही लेते हैं, एक दिन की बात है, मैं आज खाऊंगा ही नहीं, देखते हैं कैसे भगवान खिलाते हैं। महात्मा जी भी भगवान का ध्यान किए, बोले कि हे भगवान, मैं तो कुछ बोला नहीं, मेरी बुद्धि भी आप ही हैं, प्रेरणा स्रोत भी है, आप वचन भी मेरे ही हैं, आपने ही ये वचन निकलवाए हैं, अब आप इसकी रक्षा कीजिए। और इस तरह से कह कर के महात्मा जी वहाँ से चले और सेठ भी अपने शहर की ओर चल पड़ा। सोचा कि आज हमें भोजन करना ही नहीं है, हम देखते हैं कि कैसे जो है भगवान हमको खिला देते हैं। अब क्या हुआ कि सेठ सोचा कि घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, शहर में रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसी वृत्ति आ जाएगी, परिस्थिति आ जाएगी जहां हमें भोजन करना पड़े। एक काम करते हैं, इधर ही कहीं जंगल में चले चलते हैं, जंगल में कहीं स्थिर बैठ रहेंगे, क्या पता किसी को कि कहाँ है। आज शाम, एक दिन की तो बात है, आज भोजन करेंगे ही नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। वो चलते गया, सेठ चलते गया, जंगल की ओर गया और एक वृक्ष, बट वृक्ष था, उसके ऊपर जो है बैठ गया। सोचा कि नीचे रहेंगे तो कोई देखेगा, इसलिए ऊपर ही चढ़ करके बैठ जाओ। वह बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया सेठ। अब क्या था, वो तो सोच ही रहा था कि एक दिन की बात है। थोड़ी देर में ही बंजारे लोग जो ऊँट बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, वो चरवाहे आए। वो उनको लगा कि यार ये बट वृक्ष है, छाया अच्छी है, क्यों ना यहीं पे बैठ करके जो है कुछ हम लोग जलपान कर लें, कुछ भोजन बना लें। ऐसा ही उनने किया। ऊपर से ये देख रहा था सेठ, उसको लगा कि यार कुछ तो संयोग बन रहा है, लगता है कि महात्मा में कुछ तो बात है, क्योंकि ये जंगल में भी भोजन की व्यवस्था जो है हो रही है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो खाना ही नहीं है और मैं तो ऊपर बैठा हूँ, मुझे देखना भी नहीं है उधर। फिर बंजारे खाना पीना बनाए, बढ़िया खाए और रास्ते के लिए कुछ गरम गरम रोटी बना करके उसको बांधने लगे। बांध ही रहे थे रोटी, उतने में हल्ला हुआ कि चोर आ गया, डाकू आ गया। हल्ला हुआ, बस ये खाना वैसे गरम गरम छोड़ करके भाग गए। उधर से सही में डाकू आ रहे थे, अब ये लोग तो भाग गए। डाकू आए तो एक डाकू को दिखा कि यहाँ तो कुछ खाना बन रहा है। उसने चिल्लाया, सरदार सरदार, यहाँ पर जो है गरम गरम खाना पीना रखा हुआ है। तो सरदार बोला कि खा मत लेना। डाकू बोला क्यों, 2 दिन से तो भूखे हैं और इससे अच्छा क्या मौका है। सरदार बोला कि अरे मूर्ख, इस जंगल में खाना बनाने कौन आएगा, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से यदि बंजारे आए होंगे तो खाना ले क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ क्यों छोड़ जाएंगे खाना, इसलिए खा मत लेना। हो सकता है कि ये बंजारे कहीं इधर उधर ही हों और इसमें जहर मिला करके जो है हमें मारने के लिए रखे हों। तो बोला कि हाँ ये बात तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी गरम गरम है और हो सकता है जहर मिलाए हों, और खाना चूँकि गरम है तो हो सकता है कि ये आसपास में ही जहर मिलाने वाला हो। सरदार बोला, डाकू खोजो, ये कौन है जो जहर मिलाया है। डाकू बोले कि अब खोजना नहीं है, जहाँ वो मिले उसको तुरंत गोली मार दो। अब जैसे ही गोली मार दो, सुने ऊपर से सेठ साहब जो पेड़ पे बैठे हुए थे उसी वृक्ष के ऊपर, वो कांपने लगे। जैसे कांपे, पेड़ हिला तो डाकू का नज़र गया कि पेड़ कैसे हिला। तब तक सेठ साहब दिख गए। सरदार बोला कि गोली मार दो। सेठ साहब हाथ जोड़ लिए कि गोली मत मारो, मेरी जान बचा दो, मैं नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतरे। सेठ साहब सोचे तो क्या हुआ, मैं खाऊंगा तो नहीं। सेठ साहब नीचे उतर करके हाथ जोड़ लिए कि भाई मुझे गोली मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। सरदार बोला कोई बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो एक काम करो, ये जो रोटी है उसको खाओ। अब जो है सेठ साहब बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, ये रोटी मैं नहीं खा सकता। तो बोले क्यों नहीं खाओगे, जहर तो तुमने ही मिलाया है। तो नहीं नहीं, हमने जहर नहीं मिलाया है, कुछ नहीं किया है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, मैं खाऊंगा लेकिन नहीं, हमने प्रतिज्ञा ले रखी है। अब सरदार ने जो है एक डंडा उठाया और 4 डंडा दिया सेठ साहब को, बोला खाना ही पड़ेगा।
4 डंडा खाने के बाद रोटी खाने लगे सेठ साहब। सेठ साहब बोले कि आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो हम नहीं सोच पाए वही हुआ। अब से सरदार सोच रहा है, डाकुओं का सरदार, कि 2 रोटी खा गया अभी तक मरा नहीं। तो पूछा कि भाई तुम तो रोटी खा गए, मर क्यों नहीं रहे हो? तो सेठ साहब बोले कि जो है इसमें जहर है ही नहीं, तो मैं मरूंगा कहाँ से? और सरदार ने पूछा, डाकुओं के सरदार ने, कि जब जहर है ही नहीं और ये गरम गरम रोटी किसी ने बनाया है, तुम सब कुछ देखो, फिर खा क्यों नहीं रहे थे? तब उस सेठ के आँखों से आंसुओं की धारा बह चली और वो सारी राम कहानी उन्होंने सुना दी कि ऐसे ऐसे महात्मा जी ने बोला था और ऐसे ऐसे हमने प्रण लिया था और हमने प्रत्यक्ष देखा कि ऊपर वाले को जब खिलाना होता है रोटी, तो मार मार करके रोटी खिला ही देता है, और हमने ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। यह सब कहानी सुनने के बाद तो उनका हृदय तो रूपांतरित हो ही गया, लेकिन डाकुओं का, चोरों का भी तो हृदय ही होता है। उनके भी हृदय में एक बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ और उन्होंने डकैती, चोरी सब छोड़ करके वो भी उस महात्मा के शरण में आ गए, और जो सेठ थे वो भी महात्मा के सदा सदा के लिए शिष्य बन गए, और वही एक महान शिष्य बने जिनका नाम है मलुक दास। ये बहुत बड़े संत हुए, इनकी अनेक कथाएं हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। तो इस पूरी राम कथा की, इस पूरी कहानी की औचित्य इतना सा ही है कि न चाहते हुए भी हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता है। कई बार कुछ गड़बड़ हो जाता है, कई बार कुछ अच्छा हो जाता है, कई बार हम अच्छा सोचते रहते हैं, गड़बड़ हो जाता है तो हमें लगता है कि गड़बड़ क्यों हो गया। अरे कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने वाला होगा तो परमात्मा ने थोड़ी सी गड़बड़ करके उसको एडजस्ट कर दिया। भाई किसी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर उसके पसंद से दवा नहीं देता है, बल्कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से दवा देगा। पेशेंट तो सोचता है, बीमार आदमी सोचता है कि हमें सब कुछ उसी तरह से मिल जाए जो हमारी इच्छा है, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से परम पिता परमात्मा तो हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं, हमारे पिता हैं। क्या होता है कि जाने अनजाने कई बार हम लोग चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। किसी बच्चे को ये नहीं मालूम है कि आग में हाथ देंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा, तो क्या उसको नहीं मालूम है तो हाथ देने से नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। आपको मालूम है या नहीं है? आपको सड़क पर चलने के लिए नियम है, आप सड़क पर गलत तरीके से चलेंगे और एक्सीडेंट होगा, जब पुलिस पकड़ेगी आप जेल जाएंगे, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें तो संविधान मालूम ही नहीं था। इसलिए हम लोग को इंसान होने के लिए यह जो है निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें शास्त्र सम्मत बातें मालूम है। जिस समाज में जिस व्यवहार में रहते हैं वहाँ का एक नियम है। जिस समाज में, जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत के देश जो है, राष्ट्र जो है, समाज जो है, वो संविधान को मानता है, ठीक ना। अब वो संविधान किसने बनाया, क्या बनाया, कितना गलत है, कितना सही, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि देश में रहते हैं तो उस संविधान को मानना पड़ेगा। जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वो व्यवहार निभाना पड़ेगा। इसलिए परमार्थ जब हम करें, परमार्थ में एक सत्य देखें कि ये संसार भगवान की लीला है और भगवान का ही अंश है। और गीता में तो कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि ये सारा संसार एक मेरे छोटे से अंश से चलायमान है। तो इस चीज़ को हम स्वीकार कर लें कि ये सब सत्य है। मिट्टी वही है, मिट्टी से अनेकों वस्तुएं बन जाती है। सोना वही है, उससे अनेकों ज्वेलरी बन जाती है। लेकिन ज्वेलरी तो है सोना का ही, लेकिन हर ज्वेलरी का उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से है। मिट्टी का बना हुआ वही घड़ा, वही जो है वस्तु अलग अलग जगह पर, वही दीपक, वही चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी उपयोगिता है। तो व्यवहार में ये उपयोगिता अलग अलग है, व्यवहार में अनेकता है, लेकिन परमार्थ में एकता है। जब आप ब्रह्म दृष्टि से इस संसार को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस परमात्मा से ही सब कुछ है, इस ओम से ही एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो परमार्थ में एक साधना है, किसी एक को, जैसे मैंने एक भगवान, मेरे एक जो है आराध्य, एक परमेश्वर हमने माना। 33 करोड़ देवी देवता या हजारों लाखों गुरु के बजाय एक गुरु, लाखों पोथी किताब के बजाय एक किताब गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है,
उसको हमने माना। तो एक साथ एक आप यदि अध्ययन कर लेते हैं, एकमात्र गीता के ऊपर मैं चिंतन करता हूँ, उसके ऊपर विचार करता हूँ और उसको अपने जीवन में उतार करके जीवन जीने की प्रयास करता हूँ। इसलिए एक साधे सब सधे, मेरे गुरु की परम वाक्य यही है, एक साधे, एक को साध लो सब सध जाएंगे, सब साधे सब जाए। कबीरदास की बहुत प्रमाणित दोहा है। तो कहने का मतलब है कि एक यदि हम जपते हैं, ओम कृष्ण वासुदेवाय हम जपते हैं, तो वही कृष्ण, गीता में तो कृष्ण भगवान यही कहते हैं ना कि हम पूरे संसार को एक अपने अंश मात्र से चलायमान रखते हैं। तो उस हम कृष्ण को, साक्षात भगवान को हम क्यों न पूजें कि इस जो है मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे सब भटकते रहते हैं, एक परमात्मा को हम स्वीकार कर लें और उस परमात्मा के ही सारा अंश है, सारा संसार है, ये भगवान की लीला है, हम स्वीकार करते चले। हमारे साथ अच्छा हो तो भी उसको स्वीकार करें, बुरा हो तो भी स्वीकार करें। गीता का पहला ही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शरणागत हैं। जब हम अपने अंदर अहंकार को पाल लेंगे, हम अपना वर्चस्व कायम रखेंगे कि हम हैं, मैं हूँ, तो वहीं पे सारी दिक्कत है। मैं बकरी वाला मैं बन जाता है। इसलिए आइए, इस पूरे वीडियो का सारांश सिर्फ इतना ही है कि ये भगवान की लीला है। करने योग्य कर्तव्य कर्म को हम करते चलें। और करने योग्य कर्तव्य कर्म कैसे पता चलेगा? तो शास्त्र सम्मत। और शास्त्र कौन सा है? तो ऐसे तो अनेकों हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बताता हूँ। आज पिछले 20 साल से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, जब भी सोचता हूँ, जब भी चिंतन करता हूँ, तो एक शास्त्र, और वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता यदि आपको भी पढ़ने की इच्छा हो, आपके पास हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। नहीं हो तो आप अपना मेल आईडी इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको भेज दूंगा। निश्चित अध्ययन कीजिए, 1 श्लोक 2 श्लोक थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए और तब देखिए कि जीवन कैसे शांत, समृद्ध और सुखी बन जाता है। क्योंकि हर चीज़ में ही आपको आनंद दिखेगा, सत्य दिखेगा। क्योंकि ये ब्रह्मा की दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि से जब आप देखना शुरू करेंगे तो ब्रह्म, आनंद, परमानंद, परमानंद, परम पिता परमात्मा ही आपको सब जगह दिखेंगे, यथार्थ में, परमार्थ में। और व्यवहार में सब अलग अलग है। जैसे सत्य तो यह है कि एक नारी नारी है, स्त्री है, लेकिन व्यवहार में वो हमारी माँ अलग है, हमारी बहू अलग है, हमारी पत्नी अलग है, बेटी अलग है, बुआ अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन है तो एक नारी ही। उसी तरह से परमात्मा एक ही है, सब उसी के अंश से चल रहे हैं। उसी तरह से व्यवहार में अनेकता, व्यवहार में नियम कानून सब करते हुए जीवन जिए, संसार में बसिए, फंसिए नहीं। संसार में लोक व्यवहार को मानते हुए जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन परमार्थ में हमेशा ध्यान रखिए, एक साधे सब सधे, एक भगवान श्री कृष्ण को, एक अक्षर ओम को और एक ग्रंथ गीता को। इन परमार्थ में जीवन को गति देने के लिए गीता बहुत आवश्यक है। आइए आज हमने जान लें और मान भी लें कि यह समस्त संसार भगवान की लीला है और उन्हीं के कृपा मात्र से यह संसार चलायमान है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।